हेलो दोस्तों, आज कोफोर्ज के बारे में एक डिटेल एनालिसिस। एक्चुअली कल मैंने इनकी कॉल सुनी जो उन्होंने अभी सिर्फ अपने एक्विजिशन के रिलेटेड इनकोरा को इंट्रोड्यूस किया है। तो जैसा आपको मालूम है कि लगातार आज 4-5 दिन से जब से इनकी ये न्यूज़ आई है एक्वायर करने की इनकोरा को, तो जब से स्टॉक लगातार गिरते जा रहा है। तो प्रॉब्लम स्टॉक को लेके कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक नया बिजनेस में एक नई एंटिटी में एक बड़ा बेट लगा रही कंपनी। तो एग्जिस्ट जो इनके इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा डरे हुए हैं या थोड़ा सा परेशान हैं। उनको क्लियर लुक आउट नहीं है कि क्या करना है। तो इसी को लेके मार्केट ने इन्होंने कल के परसों में इन्होंने अपना एक कॉल किया था। तो उसी के बारे में मैंने उसका पूरा डिटेल्ड एक घंटे कुछ था, मैंने सुना उसका। तो उसको लेके हम बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि इनकोरा इनकोरा एक पूरी तरह से एक एआई लेड इंजीनियरिंग कंपनी है। और पूरा स्टार्टअप इनका ही इन्होंने बाय कर लिया है। पूरा 100% इन्होंने इक्विटी उनकी ले ली है। लेकिन बात उसको कैश में देके नहीं किया है, इक्विटी डाइल्यूट किया है अपना कोफोर्ज का। तो कोफोर्ज का रिसेंट शेयर होल्डर जो है वो 20 to 21% तक बढ़ जाएंगे। तो कंपनी में एक बड़ा बदलाव है। और बाकी अगर मैं बात करूं इनकोरा जो कंपनी इसमें मर्ज हो रही है एक्विजिशन के थ्रू, तो इनका बिजनेस जो है वो हेल्थ केयर में है, फार्मा में है, मिड टेक और हेल्थ टेक में। बाकी एआई बेस्ड सॉल्यूशंस देते हैं ये, जैसे दवाइयों का क्लिनिकल ट्रायल, ट्रीटमेंट थ्रू एआई, या फिर उसके अलावा एआई लेड इंजीनियरिंग है। तो काफ़ी अच्छा फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है इनका। और रही बात डील की डिटेल की, अगर मैं बात करूं तो पूरा 100% इक्विटी इन्होंने कोफोर्ज ने इनका एडवेंट इंटरनेशनल से बाय कर लिया है। और जिसका जो इन्होंने बाय किया है, टोटल इसका इंटरप्राइज वैल्यू, जैसे आपको मालूम रहेगा इंटरप्राइज वैल्यू मतलब इक्विटी प्लस डेप्ट टोटल इंक्लूड करके कुछ है। अगर मैं इंडियन आईएनआर में बात करता हूँ, डॉलर बेसिस पे नहीं। मैंने सबको आईएनआर में कन्वर्ट किया है क्योंकि डॉलर बेसिस पे मिलियन और बिलियन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़िया नहीं बनती है। तो इंटरप्राइज वैल्यू इनकी कुछ 21,150 करोड़ के समथिंग है। और जिसमें से 17,000 करोड़ कुछ इक्विटी के डाइल्यूशन से, और बाकी का लगभग वो ये क्यूआईपी करके 400-450 कुछ और मैनेज करेंगे ये। बाकी का भी इसी के थ्रू जाएगा। और बाकी टर्म लोन वगैरह ले लेंगे ये। तो अब मैं अगर इनका प्रोजेक्शन की बात करूं तो जो ये कंपनी है इनकोरा, इनका अगर रेवेन्यू आप देखेंगे, इनका FY 24 का पूरा ईयर का रेवेन्यू लगभग 3992 करोड़ था, जो FY 25 4490 करोड़ रहा। और उसके बाद 26 का इनका पूरा एस्टिमेट है लगभग 5400 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि लगभग 19 के EBITDA पे काफ़ी अच्छा मार्जिन है। 19% का अगर EBITDA, तो बहुत अच्छा बोलेंगे। चूंकि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, ऊपर से कोफोर्ज ऑलरेडी 15-16% तक करेक्ट हो चुका है अपने हाई लेवल 2000 के। बस मुझे थोड़ा टेक्निकल टर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, ट्रिपल बॉटम बन के स्टॉक नीचे आया है, एक लंबी रेड कैंडल बनाई है। तो मेरे हिसाब से कम अभी जितनी गिरावट हो चुकी है, अगर आप किसी को बाय भी करना है तो कम से कम 50% का रिकवरी तो आने देना चाहिए। उसके बाद बेटर रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं मालूम रहती हैं। बाकी बहुत सारे माइक्रो डेटा फैक्टर्स होते हैं जो शायद मैं कैपेबल ना हूँ, क्योंकि एक एआई कंपनी है, इंटरनेशनल मार्केट की बात है। तो वो सब चीज़ों को थोड़ा सा टेक्निकल के थ्रू हम जा सकते हैं, तो हमको थोड़ा सा बेटर डिसीजन लेने में मदद करेगा। बाकी अभी जैसा कि इनका कोफोर्ज प्लस इनकोरा हो गया, तो डबल इंजन हो गया, अभी ग्रोथ भी फास्ट आएगा। और बाकी इनका 14% का पैट मार्जिन
वो इनका गाइडेंस है टोटल मिला के दोनों का कम से कम, और ये अगले कुछ सालों तक बढ़िया चलने वाला है। तो कोफोर जैसे एक अच्छी कंपनी, इनके लास्ट एक्विजिशंस भी जितने भी थे सब पूरा सक्सेसफुल हुए हैं। तो आई होप कि ये एक्विजिशन भी इनका बेटर जाएगा। तो बस यही था, बाकी और कुछ कम डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।